आज बात करते हैं इसके अंदर बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपके मेमेलिया वर्ग में क्लासिफिकेशन इसके या लक्षण बताए गए थे। आज उसके वर्गीकरण की बात करते हैं। स्तनधारी जंतु का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कितनी क्लासेस सब क्लासेस हैं या इंट्रा क्लासेस इसके अंदर या ऑर्डर पाए जाते हैं। पहले इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मेमेलिया या इसके अंदर कह सकते हैं जो स्तनधारी जंतु है वह इसका जो क्लास है उसको दो सब क्लास में डिवाइड किया जाएगा। दो सब क्लास होगी इसके अंदर या जिसे उपवर्ग भी कहा जाता है। मेमेलिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्रोटोथीरिया, सेकंड इसके अंदर होगी फर्स्ट तो इसके अंदर जो क्लास होती है उसको प्रोटोथीरिया कहा जाता है। सेकंड इसके अंदर थीरिया, सेकंड क्लास इसके अंदर थीरिया। और स्तनधारी जंतु जो होता है इसके अंदर शरीर पर बाल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्षण जो आपको बताए गए। प्रोटोथीरियन जो जंतु होते हैं इसके अंदर वो इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर की बात करें प्रोटोथीरियन जंतु की तो एक तो रेप्टाइल के समान होते हैं। रेप्टिलिया में जैसे इसका शरीर होता है उसके समान, सांप के समान या उसके समान शरीर पाया जाता है इसके अंदर जंतु का जो प्रोटोथीरिया में रखे जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इन जंतु में प्रोटोथीरिया जो जंतु होते हैं ओविपेरस होते हैं या जिसे कहा जाता है अंडज। अंडे में पूरे जंतु का निर्माण होता है जो जंतु इसके अंदर प्रोटोथीरिया में रखे जाते हैं। तो ओविपेरस इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आपको बताया भी गया था तो जो इसके अंदर कह सकते हैं मेमेलिया में बताया गया था सभी जंतु ओविपेरस नहीं होते हैं। कुछ जंतु अंडज भी होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे में डेवलपमेंट होगा। तो यही जंतु है इसके अंदर प्रोटोथीरिया के जो कि इसके जिसमें ओविपेरस या अंडे में जंतु का निर्माण होता है। रेप्टाइल के समान होते हैं, ओविपेरस होते हैं, उन जंतु को प्रोटोथीरिया में रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें एक ऑर्डर आता है जिसको कहा जाता है मोनोट्रीमेटा। मोनोट्रीमेटा ऑर्डर आता है। इसका नाम मोनोट्रीमेटा इसके अंदर इसलिए पड़ा है या मोनोट्रीमेटा इसलिए कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है एक ही पोर पाया जाता है, इसे कहा जाता है इसका क्लोका। क्लोका जो पोर या छिद्र जिसे कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित। इसके कारण इन जंतु को मोनोट्रीमेटा कहा जाता है। एक ही पोर क्लोकल जो एपर्चर या क्लोकल छिद्र या क्लोकल पोर जिसको कहा जाता है वो पाया जाता है। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इनको मोनोट्रीमेटा इसके अंदर ऑर्डर में रखा जाएगा। तो ऑर्डर इसके अंदर एक गण जो होगा इसके अंदर इसका मोनोट्रीमेटा होता है प्रोटोथीरिया के अंदर है। और उसमें एक पोर जो पाया जाता है उसको क्लोकल पोर या क्लोकल छिद्र कहा जाता है। तो रेप्टाइल में इसके अंदर कह सकते हैं मोनोट्रीमेटा जो है वो कौन से एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एक तो होता है इसके अंदर डक बिल प्लेटिपस। प्लेटिपस जिसको कहा जाता है। और एक होगा इसके अंदर जैसे दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल यदि लिखे तो इसमें होगा स्पाइन आंट ईटर। स्पाइन या जिसे कहा जाता है कांटेनुमा, आंट ईटर जिसको चींटी खोर कहा जाता है। आंट ईटर या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है चींटी खोर। आंट या चींटी को खाते हैं भोजन के रूप में। तो आंट को खाने वाले जंतु और शरीर इसके ऊपर से कांटे पाए जाते हैं, इसके कारण इसको स्पाइनी आंट ईटर कहा जाता है। तो प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर आता है मोनोट्रीमेटा। थीरिया जो है उसको दो इसके अंदर कह सकते हैं इंट्रा क्लास में डिवाइड किया जाता है। थीरिया में जो इसके अंदर इंट्रा क्लास होती है मेटाथीरिया और एक होती है यूथीरिया। दो इसके अंदर क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। पहले तो हो गए इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटोथीरिया जिसमें ओविपेरस होते हैं, अंडर जंतु होते हैं। मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या अंतर पाया जाता है? दो इसके अंदर ये इंफ्रा क्लास होता है, इंफ्रा क्लास या जिसको हिंदी में अववर्ग भी कहते हैं। इंफ्रा क्लास या अववर्ग, ठीक है। तो मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या अंतर होता है? जैसे
मेटाथीरिया और यूथीरिया में सबसे ज्यादा इसका अंतर किस बात का पाया जाता है? जैसे मेटाथीरियन जो जंतु होते हैं इसमें पाउच पाया जाता है। इस पाउच में इसके अंदर कह सकते हैं पूरे एनिमल का डेवलपमेंट होता है। पाउच उपस्थित होता है जहां जंतु इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट होगा, जंतु का डेवलपमेंट या जिसे परिवर्तन कहा जाता है, जो विकास होता है जंतु, नया जंतु जो बनता है उसका एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट इसके अंदर वो पाउच में ही होता है। प्लेसेंटा अब्सेंट होता है या अनुपस्थित, या इसके अंदर कह सकते हैं प्लेसेंटा या जो आंवल होती है जो कि इसके अंदर माता के गर्भाशय से इसके अंदर एम्ब्रियो को जोड़ने का कार्य करती है, वह या तो इसके अंदर अनुपस्थित होती है या इसके अंदर कह सकते हैं अवशेषी होती है, या जिसको रूडिमेंट्री भी कहा जाता है। तो मेटाथीरियन जंतु एक तो इसके अंदर कह सकते हैं पाउच उपस्थित होगा और जंतु का पूरा डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर बात करें प्लेसेंटा, इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु होते हैं प्लेसेंटा जो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें अब्सेंट होता है, प्लेसेंटा उसके अंदर नहीं पाया जाता है। और अवशेषी रूप में इसके अंदर कह सकते हैं प्लेसेंटा या तो पाया जा सकता है, उनको इसके अंदर मेटाथीरियन जंतु कहा जाता है। उसके अलावा ये जंतु जो होते हैं इसके अंदर वह विविपेरस है। विविपेरस या जिसे जरायुज कहा जाता है। एनिमल का पूरा डेवलपमेंट इसके अंदर कह सकते हैं वह एग या अंडे में नहीं होता है, अंडे से पोषण प्रदान नहीं करता है, माता के गर्भाशय में पाया जाता है, पूरा डेवलपमेंट इसके अंदर वही होता है और एक चाइल्ड की बर्थ होती है। ठीक है, इसे इसके अंदर कह सकते हैं विविपेरस या जरायुज कहा जाता है। इसके अलावा जैसे यूथीरिया की बात करें जो सेकंड अवर या इंट्रा क्लास होती है यूथीरिया, यूथीरियन जंतु क्या होते हैं? सेकंड इसके अंदर क्लास की यदि बात करें यूथीरिया के जंतु किस प्रकार के होते हैं? ये जरायुज होंगे या जिसको विविपेरस कहा जाता है, ये जंतु भी जरायुज होते हैं। मेटाथीरियन और यूथीरियन दोनों विविपेरस हैं। अंतर कहां पर पाया जाता है? पाउच अनुपस्थित। पाउच इसके अंदर नहीं पाया जाता है। जिस पाउच में इसके अंदर जैसे इसके अंदर जंतु का पूरा डेवलपमेंट होगा उस पाउच के अंदर ही होता है, बॉडी के बाहर पाया जाता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसके अंदर जो पाउच पाया जाता है जहां पर जंतु का डेवलपमेंट होता है वह पाउच जंतु के शरीर के बाहर पाया जाता है। तो पाउच इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो यूथीरियन जंतु होंगे उसमें नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा उपस्थित, प्लेसेंटा इसमें प्रेजेंट होता है, विकसित होता है। इसके अंदर चाइल्ड और इसके अंदर कह सकते हैं या फीटस और माता के इसके अंदर गर्भाशय की भित्ति के बीच में कनेक्शन जो है वह प्लेसेंटा या आंवल पाई जाती है। तो यूथीरिया के जंतु इसके अंदर कहा जा सकता है कि जो जंतु इसके अंदर कह सकते हैं मैमेलिया स्तनधारी वर्ग में रखे जाते हैं, सबसे ज्यादा इसके अंदर मॉडर्न या विकसित जो होते हैं वह यूथीरिया के जंतु होंगे। इसके अलावा इसके अंदर मेटाथीरियन जो जंतु होते हैं, मेटाथीरियन जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं आप जैसे उदाहरण देख सकते हैं प्रोटोथीरिया में, तो जैसे आपने देखा कि इसके अंदर जो जंतु पाए जाते हैं आंट ईटर है, और भी आंट ईटर होंगे लेकिन जो कि इसके अंदर आंट ईटर या जिसको चीटी कोर कहा जाता है स्पाइनी आंट ईटर जो कांटिन्यूमा होता है वह तो इसके अंदर कह सकते हैं आपके मोनोट्रीमेटा में आ गया। लेकिन जो उदाहरण इसके अंदर मेटाथीरिया में रखे जाते हैं जिसमें बाहर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं जंतु का पाउच में डेवलपमेंट होता है, ट्रू प्लेसेंटा नहीं पाया जाता, सत्य प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। उसमें एक तो आपकी गंगा है, उसमें आपने देखा होगा बाहर की ओर पाउच में एनिमल का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, नाम सुना होगा आपने। सेकंड होता है डेल्फिस, इसका नाम है डेल्फिस। सेकंड जो एनिमल है इसके जिसको डेल्फिस कहा जाता है, जो कि इसके अंदर मेटाथीरिया के अंतर्गत आएगा। इसमें पाउच में इसका एनिमल का डेवलपमेंट होता है। कंगारू की बात करें या डेल्फिस की बात करें, लेकिन जो यूथीरियन है उसमें पाउच नहीं होगा, एनिमल का पूरा डेवलपमेंट इसके अंदर कह सकते हैं माता के गर्भाशय में या यूट्रस में होता है और उसमें प्लेसेंटा भी पाया जाता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो सब क्लासेस इसके अंदर बात करें प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर आ गया, थीरिया में इसके अंदर दो इंट्रा क्लासेस हैं मेटा और यूथीरिया, उसमें अलग अलग लक्षण और उदाहरण।
तो बात करते हैं यूथीरिया में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं और कौन कौन से जंतु उसके अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से जंतु उसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। बात करते हैं लास्ट में यूथीरिया। इंट्रा क्लास या जिसे कहा जाता है अववर्ग यूथीरिया। इनको कहा जा सकता है सत्य आवल वाले या ट्रू प्लेसेंटल एनिमल भी कहा जाता है, मतलब सत्य प्लेसेंटा इसके अंदर पाया जाता है। विविपेरस भी होते हैं, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कितने ऑर्डर होते हैं लगभग। सबसे पहले ऑर्डर या गण, पहला जो ऑर्डर होता है इसके अंदर वह है इंसेक्टिवोरा। फर्स्ट होगा इंसेक्टिवोरा, इसमें इंसेक्ट को खाने वाले एनिमल। इसमें आपके मुख्य रूप से आता है हेजहॉग और दूसरा होता है मोल, या जिसको टाल्पा भी कहते हैं। दूसरा वैज्ञानिक नाम तो टाल्पा है, सामान्य भाषा में उसको मोल कहा जाता है। एक होता है हेजहॉग या जिसको जाउचुआ भी कहते हैं, जो कि इंसेक्ट को खाने वाला जंतु है, इंसेक्टिवोरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। सेकंड है कायरोप्टेरा, सेकंड ऑर्डर या गण होगा इसके अंदर कायरोप्टेरा। ये जो होते हैं इसके अंदर उड़ने वाले स्तनधारी जंतु, या जिन्हें फ्लाइंग मैमल भी कहा जाता है। उड़ने वाले स्तनधारी जंतु या फ्लाइंग मैमल्स, जिसमें अग्रपाद या जिनको फोर लिम्स कहा जाता है पंखों में रूपांतरित होते हैं, विंग्स में या पंखों में रूपांतरित होंगे। तो अग्रपाद या फोर लिम्स जो पाए जाते हैं, हाथ आगे वाले जो इसके अंदर है वह फोर लिम्स, विंग्स या पंखों में रूपांतरित। कायरोप्टेरा को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। इसमें दो सब ऑर्डर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। एक होता है मेगा कायरोप्टेरा, दूसरा होगा इसके अंदर माइक्रो कायरोप्टेरा। इनके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। दो सब ऑर्डर जो है, दो उपगण या जिसे सब ऑर्डर कहा जाता है। मेगा कायरोप्टेरा जो होता है इसके अंदर वह नॉक्टर्नल, माइक्रो कायरोप्टेरा भी नॉक्टर्नल होता है, या जिसे कहा जाता है रात्रिचर। रात को इसके अंदर कह सकते हैं भोजन की तलाश में निकलते हैं दोनों जंतु। माइक्रो की बात करें या मेगा कायरोप्टेरा की बात करें। दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जाता है नॉक्टर्नल जो होते हैं, शरीर बड़ा होता है, लार्ज इसके अंदर स्मॉल होता है। माइक्रो की बात करें तो शरीर छोटा होगा और इसके अंदर यह स्मॉल होता है, और इसके अंदर कह सकते हैं मेगा कायरोप्टेरा में इसके अंदर शरीर बड़ा होता है। इसके अलावा जैसे कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं? और क्या क्या अंतर पाया जाता है? जैसे मेगा कायरोप्टेरा और होता है माइक्रो कायरोप्टेरा। माइक्रो और मेगा, एक तो शरीर के आधार पर हो गया, इसके अंदर बड़ा और छोटा दोनों रात्रिचर होते हैं।
तीसरा अंतर हो गया इसके अंदर आईज, इसमें लार्ज होती है, बड़ी आंखें बड़ी होती, इसमें आंखें छोटी होती है। तीसरा अंतर हो गया आईज के आधार पर। चौथा इसके अंदर और इसके अंदर कह सकते हैं अंतर जो पाया जाता है फ्रूगीवोरस, या जिसको कहा जाता है फल पर निर्भर रहने वाले जंतु। फ्रूगीवोरस ये जो फ्रूट पर डिपेंड रहते हैं, फ्रूगी का अर्थ है इसके अंदर यहाँ पर फ्रूट पर डिपेंड रहने वाले। और जो जंतु माइक्रोकैरोप्टेरा है वो होते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट या कीट पर, कीटों पर रहते हैं। तो एक तो होते हैं इसके अंदर फ्रूगीवोरस जो कि फ्रूट पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जो होते हैं इसके अंदर इंसेक्ट या इसके कीटों पर इसके अंदर भोजन के रूप में डिपेंड या निर्भर रहने वाले जंतु को इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो इसके अंदर बोन्स होती है फोल्डिंग, उसमें क्लॉज होते हैं, नाखून पाए जाते हैं, क्लॉज होते हैं, नुकीले होते हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट जो बोन है उसमें क्लॉज होते हैं या नाखून, नुकीले या नाखून जिसको नथुने भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट बॉन में ही होता है। लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉन में इसके अंदर नेल्स या नाखून या जिसको नथुने कहा जाता है क्लॉज इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो एग्जांपल है आपके जो फ्रूट बैट होती है, फ्लाइंग बैट या इसके अंदर जिसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, फ्लाइंग बैट या इसके अंदर जिसको कहा जाता है इसके अंदर फ्लाइंग फॉक्स, सॉरी इसके अंदर फ्लाइंग बैट भी हो सकती है या फ्लाइंग फॉक्स भी हो सकती है। तीसरा नाम इसके अंदर इसका होता है फ्रूट बैट, फ्लाइंग बैट या फ्लाइंग फॉक्स, जिसको फ्रूट बैट भी कहा जाता है। लेकिन इसमें जो होती है एक तो वैम्पायर बैट, दूसरी होती है ब्राउन बैट या चमगादड़। इसमें तो इसके अंदर ब्राउन या भूरे इसके अंदर कह सकते हैं चमगादड़। वैम्पायर बैट जो ब्लड इसके अंदर सक करती है, ब्लड इसके अंदर या रक्त को भोजन के रूप में लेने वाली जो होती है। तो वैम्पायर बैट वैसे इसके अंदर इंडिया में नहीं पाई जाती है, इंडिया के बाहर इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर इसकी कोई भी एक भी स्पीसीज इसके अंदर इंडिया में नहीं पाई जाती है माइक्रोकैरोप्टेरा के अंतर्गत। तो सेकंड ऑर्डर हो गया आपके कायरोप्टेरा, उसमें दो इसके अंदर कह सकते हैं सब ऑर्डर है इसके अंदर, मेगा और माइक्रो कायरोप्टेरा, जिसमें आपको अंतर उदाहरण से बता दें। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड ऑर्डर है, जैसे तीसरे ऑर्डर की बात करें तो इसमें एक होता है रोडेंसिया, रोडेंसिया। इसमें जो आपके हैं माउस है, स्क्वेरल है, गिलहरी या जिसको फ्यूनेंकुलस भी कहा जाता है, और माउस या चूहा। जो थर्ड ऑर्डर रोडेंसिया के अंतर्गत आते हैं, शरीर की संरचना में टेल या पूंछ पाई जाती है, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये जंतु रोडेंसिया में आते हैं। लेगोमॉर्फा, फोर्थ होगा लेगोमॉर्फा, इसमें आपके आता है रैबिट, खरगोश, प्राइमेट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर है प्राइमेट्स, जिसमें मस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित होती है, सबसे ज्यादा विकसित होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, तो ब्रेन मोर डेवलप। उसके अलावा दो और लक्षण जैसे इसके अंदर बात करें प्राइमेट्स की,
जैसे हेयर पाया जाना या इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड वगैरह पाया जाना, वो तो स्तनधारी जंतु के लक्षण होते ही। तो सबसे पहले तो ब्रेन इसके अंदर ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा विकसित होता है। सेकंड, इसके अंदर ये ज्यादातर आर्बोरियल होते हैं, पेड़ों पर पाया जाता है। पेड़ों पर इसके अंदर निवास स्थान होता है। और इसके अलावा एक ग्रास्पिंग क्रिया, भोजन को पकड़ना। भोजन को इसके अंदर कह सकते हैं हाथ से पकड़ सकते हैं, इसको ग्रास्पिंग कहा जाता है, जो कि प्राइमेट्स में पाई जाती है। इसमें सभी प्रकार के, जैसे इसके अंदर मनुष्य बीच में आएगा, ह्यूमन बीइंग, मंकी है, इसके अलावा इसके अंदर चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है। ये सभी जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ ऑर्डर। इसके अलावा आपके होता है सिटेसिया। सिटेसिया जो इसके अंदर आपके आती है, एक तो व्हेल और दूसरा होता है डॉल्फिन। सिटेसिया में इसके अंदर व्हेल और डॉल्फिन जो है एनिमल आएंगे, बड़े जो इसके स्तनधारी जंतु। 7वें नंबर पे इसके अंदर यह 7वां ऑर्डर होगा आपकी सिरेनिया। इसमें आते हैं एक तो डुगोंग, दूसरा होता है सी काऊ, समुद्री गाय, और दूसरा इसके अंदर फर्स्ट जो होता है इसके अंदर जिसको कहा जाता है डुगोंग। डुगोंग क्या, दूसरा होता है समुद्री गाय, जो कि सिरेनिया के अंतर्गत आता है। पानी में पाए जाने वाले स्तनधारी जंतु होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जैसे इसमें कुछ विलुप्त भी हो चुके हैं, अभी वो नहीं पाए जा रहे। नेक्स्ट है जैसे 7 के बाद और कौन कौन से जैसे ऑर्डर होते हैं 7 के बाद। नेक्स्ट है पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला, इसमें आपके आते हैं हॉर्स, इसके अलावा जेब्रा, डंकी, इसके अलावा राइनोसिरोस। इसके जैसे सात, जैसे शॉर्ट में राइनो भी कहा जाता है, एक सींग का या 2 सींग जो राइनोस होते हैं, वो पेरिसोडेक्टाइला में आते हैं। आर्टियोडेक्टाइला, इसमें आपके आते हैं सिप, गौर, कैमल, डियर, पिग, जिराफ, काऊ, बफेलो, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। शाकाहारी जो जंतु होते हैं सभी, डियर है, गॉट है, कैमल है, जिराफ है, काऊ है, इसके अंदर बफेलो है, ये सभी इसके अंदर आपके आर्टियोडेक्टाइला में आते हैं। शरीर की इसके अंदर कह सकते हैं संरचना के आधार पर, पैरों में इसके अंदर पूरी या किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उस आधार पर उसको अलग इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर में रखा जाता है, जिसको आर्टियोडेक्टाइला कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर होगा हाइड्रेकोइडिया, इसमें आता है कॉनिस। एनिमल का नाम है कॉनिस। ये अमेरिका या सीरिया इसके अंदर पाया जाता है। ये जो मैमल्स होता है इंडिया में इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाया जाता। इसके अलावा गोगोशीरिया, इसमें आपके आएगा गोगोशीरिया ऑर्डर जो है, इसमें आता है आपके एलिफेंट। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर बात करें गोगोशीरिया के बाद में इसके अंदर कॉर्निवोरा, मांसाहारी जो जंतु होते हैं, इसमें डॉग है, कैट,
बियर, या जैसे हाइना है, लॉयन है, टाइगर है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फॉक्स या भेड़िया इसके अंदर कह सकते हैं, डॉम्बी है, ये सभी इसके अंतर्गत कार्निवोरा या मांसाहारी जंतु जो होते हैं इनको कहा जाता है। ऑर्डर इसके अंदर कार्निवोरा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर होता है इडेंटिटा, जिसमें दांत एब्सेंट होते हैं, टूथलेस, दांत अनुपस्थित। इसमें आपके आता है जायंट आंट-ईटर। चींटीखोरी है, जैंट या इसके अंदर कह सकते हैं यह इसके राक्षस या उसके समान इसके अंदर दिखाई देता है, इसके कारण को जैंट आंट-ईटर कहा जाता है। अभी स्पाइनिक था वो कांटेनुमा था, ये जायंट इसके अंदर आंट-ईटर जो होता है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं, उनको इसके अंदर कह सकते हैं इडेंटिटा में रखा जाता है। इसके अलावा पॉलीडोटा, डर्मोप्टेरा, इसमें आता है साइनोसिफेलस। पॉलीडोटा में इसके अंदर आपने अभी जैसे नाम सुना होगा पेंगोलिन्स, ये भी स्तनधारी जंतु होता है पेंगोलिन्स, जो कि इसके अंदर आपके पॉलीडोटा इसके अंदर या स्तनधारी जंतु में भी इसके अंदर पॉलीडोटा ऑर्डर या गण के अंतर्गत आएगा। साइनोसिफेलस जो है वो डर्मोप्टेरा में आता है। एक जैसे और हो सकता है जिसको कहा जाता है ट्यूबिलिडेंटिटा। इसमें आता है आपकी कैप आंट-ईटर, कैप आंट-ईटर या चींटीखोरी, कैप आंट-ईटर। तो जैंट जो है वो तो इसके अंदर आपके इडेंटिटा में आता है, या इसके अंदर स्पाइनी या जो इसके अंदर कह सकते हैं काटेनुमा जो चींटीखोर है वह इसके अंदर कह सकते हैं उसका ऑर्डर अलग होगा, जो कि इसके अंदर फर्स्ट जो आपको बताया था इसके अंदर या सबसे पहले जो यूथेरियन मैमल्स में इसके अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग ऑर्डर के अंतर्गत अलग अलग एनिमल को रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपके जो इसके अंदर मैमेलिया या स्तनधारी जंतु का जो वर्गीकरण है इस प्रकार से समाप्त होता है। इसमें अलग अलग जो ऑर्डर आपके हैं सब ऑर्डर किसमें पाए जाते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं कैसे इसको इंफ्रा क्लास जो है उसको पहले इसके सब क्लास में डिवाइड किया गया। सब क्लास में भी कुछ इंफ्रा क्लासेस होती हैं, अवर्ग होते हैं, अवर्ग में भी अलग अलग प्रकार के ऑर्डर आते हैं, और किसमें अलग अलग इसके अंदर ऑर्डर के अंतर्गत भी उपगण भी पाए जाते हैं, सब ऑर्डर भी पाए जाते हैं। जैसे आपने काइरोप्टेरा में देखा इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो इसके अंदर बैट्स या चमगादड़ पाई जाती है, तो उसमें